हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डेस्क। आज है डेट 13 जून 2020। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपकी सभी एग्जाम्स में करंट अफेयर्स से रिलेटेड आज की डेट से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो पेन पेपर ऑन कर लीजिए और सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को नोट डाउन करते चलिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिस ना हो। आपकी पहली अपडेट है आज की। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? वी राघवन, एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर रतनलाल या डॉक्टर वेंकट श्रवण। देखिए, आपका राइट ऑप्शन इसमें डॉक्टर रतनलाल। देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी सॉइल साइंटिस्ट हैं ये डॉक्टर रतनलाल। इन्हें हाल ही में 2020 के वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को कृषि क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है और डॉक्टर रतनलाल को प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने वाले खाद्य पदार्थों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं इस पुरस्कार की। तो क्यों दिया जाता है? आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अवेलेबिलिटी। ठीक है, प्रेजेंटेड बाय वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन। फर्स्ट अवार्डेड 1987। किसे दिया गया था? एम एस स्वामीनाथन को। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। मुंबई में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली है। फ्लड एम एच, आई फ्लोज एम वार्निंग या फ्लोज एम एच। ठीक है, आपका राइट ऑप्शन है इसमें आई फ्लोज। देखिए, हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा मुंबई शहर में बाढ़ की तीव्रता को कम करने के लिए एक अत्याधुनिक एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली आई फ्लोज मुंबई को लॉन्च किया गया है और विकसित किया गया है। चेतावनी प्रणाली में मुंबई शहर की बाढ़ प्रतिरोधक क्षमता में सुधार करने के लिए विशेष रूप से अधिक वर्षा की घटनाओं और चक्रवातों के दौरान मुंबई के लिए प्रारंभिक चेतावनी का प्रावधान किया गया है। इसमें 7 मॉड्यूल्स शामिल हैं, जिसमें कि एसिमिलिएशन, बाढ़, जल प्लावन यानी कि इनंडेशन और वनरेबिलिटी और माफ़ कीजिएगा, प्रसार मॉड्यूल यानी कि डिसिमिनेशन मॉड्यूल और निर्णय सहायक तंत्र यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जैसे 7 मॉड्यूल्स इसमें इस प्रणाली में शामिल है। इतना आपको क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। हाल ही में कोविड-19 हेतु विकसित किए गए टेस्ट RT-PCR को किसने विकसित किया है? नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेज, नेशनल सेंटर फॉर ऑर्गेनिक साइंसेज, सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी या डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। आपका राइट ऑप्शन है इसमें सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, 3rd नंबर पे। ठीक है, ये कहाँ पर है? सेंटर हैदराबाद में स्थित है और इसके शोधकर्ताओं ने हाल ही में कोविड-19 के लिए एक नया टेस्ट विकसित किया है। इस टेस्ट को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड PCR कहा जाता है या माना जाता है। ठीक है, ICMR ने अभी हाल ही में क्या किया है? कोविड-19 परीक्षण के लिए केवल रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन RT-qPCR का परीक्षण की सिफारिश की है, परंतु हाल ही में शोधकर्ताओं के द्वारा इसकी भी खोज की गई है। दोनों परीक्षणों के परिणामों की अगर तुलना करें तो शोधकर्ताओं ने पाया कि मानक RT-qPCR जो पुराना परीक्षण है उसमें वास्तविक परीक्षण परिदृश्य के लिए पहचान क्षमता कम हो सकती है, जो कि नमूनों में कम वायरल प्रतिनिधित्व का कारण हो सकता है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आपकी आज की। लोनार झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात या छत्तीसगढ़। आपका राइट ऑप्शन है इसमें महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के लोनार में स्थित एक क्रेटर झील है। इसका निर्माण प्लीस्टोसीन युग में हुआ था उल्कापिंड के गिरने से, और अभी हाल ही में चर्चा में क्यों रही है? क्योंकि इसका जो पानी है उसमें लाल रंग में परिवर्तित हो गया है और यहाँ पे जो कलेक्टर महोदय हैं उनके द्वारा, जिलाधिकारी के द्वारा अभी नीरी जो होता है नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में जो है, उनको इसके जो कलर चेंज हो रहा है उसके बारे में खोज करने के लिए इनके कलेक्टर साहब के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। बात कर लेते हैं नीरी की। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इंग्लिश में फॉर्म होती है और हिंदी में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान। ठीक है, इसकी स्थापना 1958 में भारत सरकार द्वारा नागपुर में स्थापित एक वित्त पोषित संस्थान के रूप में की गई थी और यह CSIR की एक घटक प्रयोगशाला है। इसकी स्थापना का उद्देश्य पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग में नवाचार और अनुसंधान करना है। इसकी 5 क्षेत्रीय प्रयोगशालाएं क्रमशः चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कलकत्ता और मुंबई में भी स्थित है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी। नेचर इंडेक्स टेबल 2020 में भारत को विज्ञान अनुसंधान उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर रखा गया है? 6वें, 9वें, 12वें या 16वें। आपका राइट ऑप्शन है इसमें 12वें स्थान पर। देखिए, हाल ही में ये एक इंडेक्स जारी किया गया है, नेचर रिसर्च का ये प्रमुख प्रकाशन है। ठीक है, तो उनके द्वारा एक इंडेक्स टेबल जो कि नेचर इंडेक्स टेबल 2020 प्रकाशित की गई है, जिसमें विश्व विज्ञान अनुसंधान उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत को 12वें स्थान पर रखा गया है।
शीर्ष जो स्थान है अमेरिका का है, उसके बाद में चीन, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और जापान को दिए गए हैं। नेचर इंडेक्स जो है 82 उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान पत्रिकाओं के एक स्वतंत्र रूप से चयनित समूह में प्रकाशित शोध लेखों से पाए गए लेखक संबद्धता जानकारी का एक डेटाबेस है। ठीक है। नेचर रिसर्च का प्रमुख प्रकाशन नेचर एक साप्ताहिक बहुविषयक पत्रिका है जिसे पहली बार 1869 में प्रकाशित किया गया था। ठीक है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि भारत सरकार के स्वायत्त संस्थानों में से 3 ने प्रकृति सूचकांक 2020 में रेटिंग के अनुसार 30 भारतीय संस्थानों में अपना स्थान बनाया है। कौन कौन से 3 संस्थानों ने बनाया है? इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस कोलकाता 7वें नंबर पर आया है। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलोर 14वें नंबर पर रहा है। और एन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज कोलकाता इसमें 30वें नंबर पर रहा है। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, QS वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 200 विश्वविद्यालय में किस भारतीय संस्थान का नाम नहीं है? IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT दिल्ली और IISc बेंगलोर। ठीक है। आपका राइट ऑप्शन है इसमें IIT मद्रास। बाकी 3 जो है वो QS वर्ल्ड रैंकिंग 2021 में शामिल है। QS का फुल फॉर्म क्या होता है? क्लेरेली साइमंड्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021। ठीक है। इसमें शीर्ष 10 विश्वविद्यालयों में मुख्य रूप से अमेरिका, ब्रिटेन के आईवी लीग कॉलेज और स्विट्जरलैंड से भी एक कॉलेज शामिल है। किसी भी भारतीय संस्थान ने दुनिया के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में कोई स्थान हासिल नहीं किया है। शीर्ष 200 की सूची में जो पिछले वर्ष विश्वविद्यालय शामिल थे उन्होंने इस वर्ष भी अपना स्थान बनाया है, परंतु उनकी रैंकिंग इस बार नीचे गिर गई है। IIT बॉम्बे को 172वां स्थान मिला है, IISc बेंगलोर को 185वां और IIT दिल्ली ने इसमें 193वां स्थान प्राप्त किया है। शीर्ष 1000 वैश्विक सूची में भारतीय संस्थानों की कुल संख्या इसमें 24 से 21 हो गई है। इसमें बड़ी बात यह है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जो इंडिया रैंकिंग जारी की गई है उसमें ओवरऑल रैंकिंग में मद्रास यूनिवर्सिटी को पहले स्थान पर रखा गया है और इस जो रैंकिंग है उसमें IIT मद्रास को रखा ही नहीं गया है। ठीक है। बात कर लेते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की। तो हर साल दुनिया भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के विश्लेषण में विशेषज्ञता वाली ब्रिटिश कंपनी क्लेरेली साइमंड्स के द्वारा इसे प्रकाशित किया जाता है। 6 कारकों पर दुनिया के 1000 विश्वविद्यालयों का इसमें मापन किया जाता है। ठीक है। जिसमें 6 कारक कौन कौन से हैं? शैक्षणिक प्रतिष्ठा, संकाय या छात्र अनुपात और अंतर्राष्ट्रीय संकाय अनुपात, नियोक्ता की प्रतिष्ठा, उद्धरण प्रति संकाय या अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुपात। ठीक है। इतना आपको उस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में पदार्थ की किस अवस्था की अंतरिक्ष में खोज की गई है? प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, फार्मोनिक कंडेंसेट या चेन मेल्टेड स्टेट। ठीक है। आपका राइट ऑप्शन है इसमें बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है। पदार्थ की 5वीं अवस्था होती है। ठीक है। 5th स्टेट ऑफ मैटर होता है ये बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। इनका हाल ही में क्या हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में वैज्ञानिकों ने एक अनूठा प्रयोग किया और उन्हें हाल ही में अंतरिक्ष में इसको बनाने में मदद मिली है देखने में। ठीक है। वैज्ञानिक कई तरह के अध्ययन देखिए सिर्फ इसलिए पृथ्वी पर नहीं कर पाते हैं क्योंकि पृथ्वी के हालात उनके प्रयोगों के अनुकूल नहीं होते हैं। ऐसे प्रयोगों के लिए अंतरिक्ष एक आदर्श जगह होती है। पदार्थ की अवस्था तब बनती है जब तत्वों के परमाणुओं को परम शून्य के तापमान तक ठंडा किया जाता है और परम शून्य तापमान 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। इसकी उपस्थिति का अनुमान सबसे पहले महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और भारतीय गणितज्ञ सत्येंद्रनाथ बोस ने लगाया था, इसलिए इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट भी कहा जाता है। ठीक है। इतना आपको उस क्वेश्चन में याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, NSDC और सहकारी समितियों में इंटर्नशिप हेतु कौन सा प्रोग्राम शुरू किया गया है? सहकार मित्र, साथी सहकारी, एम सहकारी या आई सहकारी। आपका राइट ऑप्शन है इसमें सहकार मित्र। देखिए हाल ही में हमारे किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने हाल ही में क्या किया है? एक सहकार मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम परियोजना यानी कि SIP को लॉन्च किया है। ठीक है। यह क्या करेगी? यह सहकारी संस्थाओं को युवा प्रोफेशनलों के लिए और नए अभिनव विचारों तक पहुंचने में मदद करेगी और इंटर्न्स को जो भी होंगे उन्हें अपने क्षेत्र फील्ड में काम करने का अनुभव प्राप्त होगा, जो उन्हें आत्मनिर्भर होने का विश्वास दिलाएगा और के साथ ही सहकारी समितियों के साथ में युवा प्रोफेशनलों के लिए भी लाभप्रद होने की उम्मीद इसमें शामिल है। इस योजना के तहत कृषि और संबंधित क्षेत्रों और IT जैसे विषयों के प्रोफेशनल स्नातक इंटर्नशिप के लिए पात्र होंगे। वहीं कृषि व्यवसाय, सहयोग, वित्त, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वानिकी, ग्रामीण विकास, परियोजना प्रबंधन इत्यादि के MBA की डिग्री पढ़ाई कर रहे या अपनी पढ़ाई पूरी कर चुके प्रोफेशनल्स भी इसमें इंटर्नशिप के पात्र होंगे। इतना आपको इस क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत विश्व में कौन से स्थान पर आ गया है? पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। आपका राइट ऑप्शन है इसमें देखिए तीसरे नंबर पर। किस किस के बाद में? चीन और जापान के बाद में। देखिए हाल ही में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है वो साप्ताहिक तौर पर भारत के जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसके आंकड़े जारी करती है।
इस जो अभी हाल ही में जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार 5 जून को जो सप्ताह समाप्त हुआ है उसमें भारत में 8.22 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ करके पहली बार 500 अरब डॉलर के स्तर पर पार हो गया है और अब वर्तमान में यह 501.70 अरब डॉलर हो गया है। इस तेजी का कारण विदेशी मुद्रा आस्तियों यानी कि फॉरेन करेंसी एसेट्स में भारी वृद्धि है और विदेशी मुद्रा भंडार की यह धनराशि एक वर्ष के आयात के खर्च के बराबर है। इतना आपको क्वेश्चन में से याद रखना है। नेक्स्ट अपडेट है आज की आपकी, हाल ही में ओएचई विद्युतीकरण श्रेणी में पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन किस राज्य में चलाई गई है? कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या झारखंड? आपका राइट ऑप्शन है इसमें गुजरात। देखिए गुजरात में हाल ही में ओएचई क्षेत्र में उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ में डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला भारत पहला रेलवे बन गया है और 10 जून 2020 को गुजरात के पालनपुर और बोटाद स्टेशनों के बीच में सफलतापूर्वक चलाया गया है। इसमें 7.57 मीटर तार की ऊंचाई होती है और कामयाबी पूरी दुनिया में अपनी तरह की पहली कामयाबी है। ठीक है, इतना आपको इस क्वेश्चन में याद रखना है। चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ जो आपको कल सॉल्व करने के लिए दिया गया था। इंडिया रैंकिंग्स 2020 में किस कॉलेज को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? मिरांडा हाउस दिल्ली, लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वीमेन नई दिल्ली, हिंदू कॉलेज दिल्ली या सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली? मिरांडा हाउस दिल्ली आपका राइट ऑप्शन था इसमें। आज आपके लिए प्रश्न है, हाल ही में डीएसआरवी कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विशाखापट्टनम केरल, चेन्नई तमिलनाडु, कोलकाता पश्चिम बंगाल या कच्छ गुजरात? मैं आज आपसे फिर से एक बार कहूँगा दोस्तों कि जब भी आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखा करें तो आप उसे डिटेल में लिखा करें, क्योंकि जब भी कोई चीज़ आप एक बार डिटेल में लिख देंगे तो आपको फ़ायदा करेगी और आप दोबारा उसे कभी भूलेंगे नहीं। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर सकते हैं, जितना हो सके शेयर कर सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं अपने उत्तर एवं अपने सुझाव, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।